वीडियो बताने वाला हूँ अभी का टाइम में कतर में आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कतर में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत सारे कंपनी का सैलरी भी ठीक ठाक नहीं मिल रहा है और बहुत सारे सप्लाई कंपनी में तो आपको सैलरी 3 महीना 4 महीने का बाकी भी हो गया है। अगर आप लोग कतर में इस टाइम में जाना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देखें, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपको कतर में जो अभी का जो काम का हालत है पूरा आपका आइडिया लग जाएगा और इस टाइम में आपको कतर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए वो भी आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग कतर में जाने वाले हैं तो ये वीडियो आप जरूर कंप्लीट देखें। एक चीज़ पहले आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, कतर में बहुत सारे सप्लाई कंपनी है और सप्लाई कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और अभी का टाइम में सप्लाई कंपनी में और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और ऐसा भी बहुत सारे बड़ा बड़ा कंपनी में भी प्रॉब्लम हो रहा है और बड़ा बड़ा कंपनी में भी सैलरी के लिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो कौन सा कंपनी में अभी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वो भी आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हो। अभी के टाइम में आपको कतर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो पहले आप लोग तो क्लियर कर दिया है, कतर में बहुत सारे सप्लाई कंपनी है और सप्लाई कंपनी में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और कतर में लगभग आपको 75% सप्लाई कंपनी है और बाकी आपको 25% आपको बड़ा कंपनी मिलेगा और मेन कंपनी मिलेगा। अगर आप लोग सप्लाई कंपनी के बारे में नहीं पता है, अगर सप्लाई कंपनी के बारे में जानकर चाहते हैं तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में आप लोग को डिटेल्स पता है सप्लाई कंपनी किस तरह से होता है और सप्लाई कंपनी में किस तरह से प्रॉब्लम होता है, किस तरह से मुश्किल आपका सामना करना पड़ता है। तो उस वीडियो में पूरा डिटेल्स पता है। अगर आप लोग सप्लाई कंपनी के बारे में जानकर चाहे तो वीडियो आप लोग जरूर देखिए। देखिए अभी का टाइम में बहुत सारे बड़ा बड़ा कंपनी में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे अलबंडरी कंपनी में बहुत सारे वर्कर का घर भेज दिया गया है और बहुत सारे वर्कर घर आ गया है। जो कंपनी है बहुत ही अच्छा कंपनी था, लेकिन अभी कतर में बहुत सारे कंपनी का हालत खराब है और इसी तरह अलबंडरी का हालत भी बहुत खराब हो गया था। लगभग सभी वर्कर को घर भेज दिया गया था। तो कतर में जो अलबंडरी कंपनी में जितने सारे भाई काम कर रहे थे वो सारे भाई तो अभी फिलहाल बहुत सारे भाई दूसरा कंपनी चला गया है और बहुत सारे भाई को कतर से घर भेज दिया गया है। अभी भी और भी बहुत सारे कंपनी का हालत इस तरह से खराब है। अभी भी बहुत सारे कंपनी में 4 महीना, किसी किसी कंपनी का 3 महीना 4 महीना, किसी कंपनी में 5 महीना तक सैलरी बाकी हो गया है। तो इस तरह से कंपनी भी अभी भी कतर में है और अभी का टाइम में कतर में ओटी जो ओवर टाइम बहुत ही कम चल रहे हैं। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कतर में जाके ओवर टाइम करके ज़्यादा रुपया कमाएंगे तो इस तरह से मत सोचिए, क्योंकि अभी कतर में जाके आपको ओवर टाइम बहुत ही कम मिलेगा। अगर आप लोग सोच रहे 4 घंटे ओवर टाइम मिलेगा तो आपको नहीं मिलेगा, आप लोग 2 घंटे ओवर टाइम मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा ओवर टाइम आपको नहीं मिलेगा। कुछ कंपनी छोड़ के, रियल 2-1 कंपनी छोड़ के बाकी सभी कंपनी में आपको ओवर टाइम बहुत ही कम मिल रहा है, क्योंकि कतर में जो नया प्रोजेक्ट का काम तो अब शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ पुराना प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। तो पुराना प्रोजेक्ट में जितना सारे काम बाकी था वो सारे काम अभी चल रहे हैं, लेकिन नया प्रोजेक्ट का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। नया प्रोजेक्ट का काम जैसे शुरू हो जाएगा उसके बाद कतर में बहुत ही ज़्यादा ओवर टाइम मिलेगा, बहुत आपको काम मिलेगा। लेकिन नया प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि कतर में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप के लिए बहुत सारे नया प्रोजेक्ट था, वो सारे प्रोजेक्ट का तो काम पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी फीफा वर्ल्ड कप होने के बाद काम बहुत ही कम मिल रहे हैं। और आप लोग ये भी बताने वाला हो कतर में जितना सारे भाई फ्री वीसा में है कि आज़ाद वीसा में है। एक्चुअली तो आज़ाद वीसा फ्री वीसा नहीं होता है। आज़ाद वीसा और फ्री वीसा वाले के लिए आपको काम मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्शन का जो काम होता है उस काम के लिए उस काम तो आपको थोड़ा सा भी नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरा काम तो आपको मिल रहा है। और बहुत सारे भाई मेरे से कांटेक्ट भी किया है अभी काम के सिलसिले में, अभी काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए बहुत सारे भाई कांटेक्ट भी किए थे। अगर आप लोग कतर में आज़ाद वीसा में जाना चाहते हैं कि फ्री वीसा में जाना चाहते हैं तो इस टाइम में आपको मत जाए, इस टाइम में जाके आपको काम मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप लोग कंपनी का वर्क वीसा में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि उस कंपनी का काम है इसीलिए आपको लेके जा रहे हैं। लेकिन अभी का टाइम में काम मिलना बहुत ही मुश्किल है। कुछ कंपनी छोड़ के कुछ कंपनी तो काम मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे कंपनी में आपको काम नहीं मिल रहा है और वैकेंसी बहुत ही कम निकल रहा है। इसीलिए कतर का जो इंटरव्यू भी बहुत कम हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल जो इंटरव्यू होता है कॉन्ट्रैक्शन वर्कर का ज़्यादा इंटरव्यू होता है। अगर कॉन्ट्रैक्शन वर्कर ही आप जरूरत नहीं पड़ रहे तो इंटरव्यू बहुत ही कम हो गया है। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन वर्कर है, कॉन्ट्रैक्शन काम में आप जाना चाहते हैं तो इस टाइम आपको काम मिलना बहुत ही मुश्किल होगा, ओवर टाइम तो आपको नहीं होगा। इसीलिए आपको बोलना चाहता हूँ अभी का टाइम में कतर में अगर जाना चाहते हैं तो स्पेसिफिक आप कंपनी का वीसा में जाए, आप आज़ाद वीसा में या पे फ्री वीसा में मत जाए। तो फ्री वीसा में आज़ाद वीसा जाके आपको काम नहीं मिलेगा। उम्मीद करो थोड़ा आपको जानकारी मिल गया है अभी का टाइम में कतर में काम का हालत क्या है और अभी का टाइम में कतर में वर्क वीसा में जा सकते नहीं जा सकते वो भी आप लोगों को सही जानकारी मिल गया है।